हे कृष्णा। गीता में भगवान कहते हैं अश्रद्धदानः पुरुष धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्यम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जिस भी व्यक्ति को मेरे ऊपर श्रद्धा नहीं है, जिस भी व्यक्ति को इस भगवत गीता के ऊपर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, वो व्यक्ति जो है वो इस पुनर्जन्म के चक्र में घूमते रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। राइट। परंतु जो मैंने दिखाए हुए राह के ऊपर चलता है उसे मेरी प्राप्ति होती है। तो कई लोग होते हैं जो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रखते। वो कहते हैं पहले भगवान को दिखाओ, बाद में हम देखेंगे। तो हम कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति एक प्रोसेस है। राइट। पहले खुद का शुद्धिकरण करो, बाद में आप भगवान को देख पाओगे। राइट। तो लोग कहते हैं नहीं, पहले भगवान को दिखाओ, बाद में भक्ति करेंगे। ये तो ऐसा हुआ, पहले जॉब दो, बाद में इंजीनियरिंग करेंगे। राइट। सो दिस इज अ प्रोसेस एंड वी हैव टू फॉलो द प्रोसेस। राइट। तो कई बार ऐसे होता है कि लोग विश्वास नहीं रखते, क्योंकि भगवान जो है, हमें एक चीज़ समझनी है कि हमारे बुद्धि और मन के परे हैं। उन्हें हमारी तर्क बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, परंतु केवल भक्ति से समझा जा सकता है। तो लोगों को भक्ति करके भगवान का अनुभव नहीं करना है, अपना दिमाग लगा के भगवान का अनुभव वो करना चाहते हैं और उसमें असफल होते हैं। तो ऐसी कहानी मैं आपको बताऊंगा। तो एक बार की बात है, एक महात्मा थे और ये महात्मा अयोध्या में रहते थे, राम कथा करते थे। तो एक जगह पे उनकी राम कथा चल रही थी। इनकी एक स्टाइल थी, जब भी राम कथा शुरू होती थी तो वो जहाँ पे बैठते थे उसके बाजू में उन्होंने एक गद्दी रखी थी। तो वो प्रार्थना करते थे हनुमान जी से, हनुमान जी आइए बिराजिए यहाँ, माने हनुमान जी यहाँ पे बैठ जाइए। राइट। ऐसे प्रार्थना करते थे हनुमान जी से। तो ये जहाँ पे कथा कर रहे थे वहाँ पे भी ही यूज्ड टू से, जब भी कथा होती थी, आइए हनुमान जी बिराजिए। इस प्रकार से पूरे श्रद्धापूर्वक वो हनुमान जी को पुकारते थे। उस कथा में एक वकील भी आते थे, बड़े एजुकेटेड थे वो। राइट। तो अपनी वो तर्क बुद्धि से हनुमान जी का एक्सपीरियंस करना चाहते थे। उन्होंने कहा, महाराज जी आप हर रोज़ कहते हैं आइए हनुमान जी बिराजिए। राइट। हम कैसे विश्वास रखें वहाँ पे हनुमान जी है। तो महाराज जी ने कहा, देखो भाई, ये तो मेरा पर्सनल विश्वास है, मेरी पर्सनल श्रद्धा है, और मैं ऐसे मानता हूँ कि जब मैं प्रार्थना करता हूँ हनुमान जी यहाँ आइए, हनुमान जी यहाँ प्रकट होते हैं। सिंपल। राइट। तो हमें भी एक्सपीरियंस करना है इसका। राइट। मैं नहीं मानता कि हनुमान जी यहाँ आए। तो उन्होंने कहा मत मानो। राइट। एक तो आप मेरे क्लास में आओ, नहीं तो मैं क्लास देना बंद करता हूँ, दोनों में से एक करेंगे। बोले नहीं, आपको हनुमान जी का प्रूफ देना पड़ेगा। तो महाराज जी बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो भगवान, ये सारे हमारे बुद्धि के परे हैं, हम ऐसा प्रूफ नहीं दे सकते विश्वास का। ये विश्वास है ना, विश्वास और श्रद्धा का थोड़ी प्रूफ होता है, ये तो विश्वास है। और इस विश्वास की देखो ना, हमको हर जगह पे ज़रूरत पड़ती है। वी नीड दिस फेथ एवरीवेयर। राइट। हम ट्रेन में चढ़ते हैं, हमें विश्वास होता है कि जो ड्राइवर है हमें बराबर अपने गंतव्य स्थान पे छोड़ देगा। हम कोई होटल में खाना खाने जाते हैं, हमको विश्वास होता है कि जो व्यक्ति है जो खाना बनाया उसने इसमें जहर नहीं मिलाया, ये विश्वास है हमें। तो हमें जीवन शांति से सुख से जीना है, तो हमें विश्वास रखना पड़ता है और हम रखते हैं। परंतु जब भगवान की बात आती है, गीता की बात आती है, हम कहते हैं क्यों, मैं क्यों रखूँ विश्वास। राइट। पहले दिखाओ। तो हमें एक चीज़ समझनी है, भक्ति एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को कंप्लीट करो, भगवान दिखेंगे, भगवान अनुभूति देंगे। राइट। वी कैनॉट चैलेंज विथ अवर लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ ब्रेन। तो क्या हुआ स्टोरी में आगे, तो बहुत ही बहस करने लग गए कि दिखाओ, प्रूफ दो, दिखाओ। अभी सारे लोग भी देखने लग गए क्या चल रहा है, क्या ये गुरुजी प्रूफ दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। राइट। तो महाराज जी ने कहा कोई चिंता नहीं, मैं आपको कल इस चीज़ का प्रूफ दूंगा, प्रमाण दूंगा कि हनुमान जी यहाँ पे बैठे हैं। राइट। आप अभी एक काम कीजिए, इस गद्दी को अपने घर पे लेके जाइए
और कल कथा में आते समय इसको लाइए, मैं प्रूफ दूंगा। तो ये लेके गए, राइट। और दूसरे दिन जब कथा शुरू होने वाली थी तो वो आए, राइट, गद्दी को रख दिया। और आज ये जो पंडाल था खच्चा खच भरा था, राइट। क्योंकि जब भी ऐसी प्रमाण देने की बात आती है तो लोग देखने आते हैं, अरे कौन जीतेगा कौन जीतेगा। जहाँ पे भी कंपटीशन होता है लोग देखने आते हैं क्या होगा क्या होगा, राइट। तो आज बड़ी भीड़ थी, राइट। तो ये महाराज जी ने प्रार्थना की हनुमान जी से कि आज मेरी श्रद्धा की, आज मेरी भक्ति की आप लाज रखिए हनुमान जी, राइट। मुझे तो विश्वास है कि आप आते हैं, राइट। और जब भी हनुमान राम कथा होती है तो हनुमान जी तो वहाँ प्रेजेंट होते ही है। तो मुझे तो विश्वास है कि आप आते हैं, परंतु आप एक प्रमाण उस वकील को दे दीजिए, ये जो लोग आए हैं उनको दे दीजिए, राइट। तो गद्दी रखी गई और इस महाराज ने प्रे किया, प्रार्थना की कि आइए हनुमान जी विराजिए। तो प्रार्थना की और बाद में वकील को बुलाया, आ जाइए वकील जी, अभी हनुमान जी यहाँ पे बैठ गए हैं, आप इस गद्दी को उठाइए। अभी कल तो वो लेके गए थे, ऐसे ही पकड़ा लेके गए। तो वकील एकदम कॉन्फिडेंटली आया, अरे कौन सी बड़ी बात है, इतना हल्का तो गद्दी था। तो आए, राइट। और उन्होंने उस गद्दी को स्पर्श करने की कोशिश की, परंतु वो स्पर्श नहीं कर पाए। जैसे ही स्पर्श करने जाते थे मानो कोई उन्हें फोर्स करता था और फोर्स करके धक्का देके गिरा देता था। ऐसे 3 बार हुआ। कैन यू इमेजिन दिस? ये अभी की घटना है, 5000 सालों पहले की घटना नहीं बता रहा, दिस इज रिसेंट घटना। जैसे ही गद्दी को हाथ लगाने जाते थे मानो ऐसे होता था कि कोई व्यक्ति उनको धकेल रहा है, somebody is pushing him। तो वो भी चकित हो गए, अरे कौन बैठा है वहाँ पे, राइट। मुझे ऐसा लग रहा है कोई व्यक्ति मुझे धक्का दे रहा है, परंतु ये यहाँ पे कोई मुझे दिख नहीं रहा है। ऐसे 3 बार हुआ। बाद में कोई लोग आए जिन्होंने अपने शक्ति से उस गद्दी को उठाने की कोशिश की, परंतु पॉसिबल ही नहीं हुआ, इतनी हेवी थी वो। अभी गैस कीजिए कि कैसे हैवी होगी, क्योंकि गद्दी तो वो वकील लेके गया था और आज वो वकील तो स्पर्श भी नहीं कर पा रहा था। ऐसे नहीं कि कुछ ड्रामा चल रहा है, परंतु बाकी लोगों को भी बुलाया गया उस गद्दी को उठाने के लिए, कोई सफल नहीं हुआ, राइट। क्योंकि हनुमान जी बैठे थे और हनुमान जी की पूंछ भीम भी नहीं उठा पाए थे। इमेजिन करिए हनुमान जी का शरीर उठाने की बात अभी आ रही है। तो कोई भी इस चीज़ में सफल नहीं हुआ, राइट। तब इस वकील ने कहा कि महाराज जी, मैं भी सब कुछ छोड़ के आपकी शरण लेना चाहता हूँ, आपसे दीक्षित होना चाहता हूँ। आप मुझे भक्ति की राह पे यू शो मी द वे, राइट। तो इस भक्ति की, इस श्रद्धा की हम परीक्षा नहीं ले सकते। प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। अरे खुद अनुभूति करो ना, प्रूफ क्यों दिखाओ। ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है, प्रेमांजनश्चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जैसे हम कहते हैं ना, भगवान दिखते नहीं, भगवान दिखते नहीं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है जो साधु है वो 24 आवर्स भगवान का दर्शन अपने हृदय के भीतर लेते हैं। क्यों? प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन। उन्होंने अपनी आंखों में प्रेम का अंजन डाला है, वो भक्तिपूर्ण आंखों से भगवान को देख सकते हैं। तो पहले अपने आंखों को प्रिपेयर करिए, राइट, और तब भगवान को देखिए, राइट। चैलेंज मत कीजिए, दिखाओ दिखाओ। यू फर्स्ट प्रिपेयर योरसेल्फ and then you can see, then you can experience। धन्यवाद। हरे कृष्णा।